how to calculate distance between two layers, distance between two layers in FCC plane। तो आपने देखा कि जो FCC प्लेन है वो FCC प्लेन कौन सा प्लेन था, जहाँ पर कि ये वाला प्लेन जो वन, देखिए 1 1 - 1 प्लेन था, ठीक है, याद आया। तो ये वाला जो प्लेन था, सॉरी ये वाला जो प्लेन था, याद कीजिए, ये वाला जो प्लेन था, ये 1 2 3 और ये बीच में था इधर, ये 1 2 और ये, ठीक है, यही प्लेन। तो इसी प्लेन और ऐसे उधर वाला प्लेन। तो ये अगर ध्यान देखिए तो जो लेयर है वो लेयर देखिए इस तरह से होगा, ठीक है, ध्यान देखिएगा, ये लेयर देखिए इस तरह से होगा। ये कोई भी लेयर जो क्लोजेस्ट पैक का यही स्ट्रक्चर होता है। तो हम क्या करें इसमें, अब हम क्या करें, इन पॉइंट्स को इसको देख रहे हैं, ध्यान देखिए, ये पॉइंट हम ले रहे हैं, ये पॉइंट। तो एक तरीका है डिस्टेंस फाइंड करने का क्रिस्टलोग्राफिक, एक तरीका है क्रिस्टलोग्राफिक मेथड है, क्रिस्टलोग्राफिक मेथड है। वो क्या होता है, वो थोड़ी सी कठिन चीज़, ध्यान समझिएगा। ये क्या होता है, डिस्टेंस इज एक्चुअली इक्वल टू, ध्यान सुनिए भैया। तो ये है, इसमें ये है कि एरिया डेंसिटी सुनिएगा ध्यान से, ये है एरिया डेंसिटी ऑफ एटम्स in the given plane divided by volume density of atoms in the given lattice, इसका मतलब समझिए, इसका आइडिया ये है कि देखिए एरिया निकालेंगे, डेंसिटी मतलब सीधी सी बात है कि सम पॉइंट लाइक सपोज पॉइंट n, सपोज n एटम्स आर देयर पर यूनिट एरिया, तो एरिया वो r स्क्वायर के टर्म में आएगा। और अगर निकालेंगे वॉल्यूम डेंसिटी, यानी डेंसिटी पॉइंट वॉल्यूम, तो सपोज करो ये m एटम्स आ रहा है पर वॉल्यूम, यानी कि जैसे 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि वो कुछ r क्यूब के टर्म में आएगा, कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो ये n/m इंटू r के टर्म में आएगा, नहीं बोलिए, समझ रहे हैं कि नहीं। तो यही वो डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये क्रिस्टलोग्राफिक मेथड है, इसको जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। हम फाइंड करेंगे एरिया डेंसिटी ऑफ एटम्स, फर्स्ट पॉइंट। तो क्या होगा ये, इसमें देखिए, तो यहाँ पर ये होगा डेंसिटी, देखिए ये आप फाइंड करें कितना स्फीयर्स है, देखो ये 1/6 देख रहे हैं, ये 1 स्फीयर का 1/6 यहाँ पर आ रहा है अंदर, ये भी 1/6 आ रहा है। तो टोटल यहाँ पर जो कार्नर पॉइंट्स वाले हैं वो देखो, ये 1 2 और ये 3 और इसका कंट्रीब्यूशन 1/6। क्यों, अरे भाई ये आप देख रहे हैं, इसको अगर आप इस तरह से इसको आप कट कर देंगे, तो ये कट कर देंगे तो ये सिर्फ 1/3 है ना, इधर आ रहा खाली 1/6, राइट, 1/6। तो ये हो गया 1/2। और ये देखिए ये हाफ, यानी कि ये भी 3 है इंटू हाफ, तो ये हो गया 3/2। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया 4, यानी कि 2, यानी कि टोटल यहाँ पर, तो ये टोटल आ गया 2 एटम्स आ गया। उनको ध्यान देख रहे हैं, ये क्या हो गया, ये आ गया 2 एटम्स। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग इट्स एरिया, ये जो पूरा एरिया हम फाइंड करेंगे, पूरा एरिया, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा साथियों, ध्यान देखिएगा। तो ये एरिया, इसको ध्यान देखिएगा, बहुत इजी है। देखिए इसी को हम अगर ऐसे लिख लें, एक ही बात है। तो देखो ये यहाँ स्फीयर है, यहाँ स्फीयर है, यानी ये ABC है, तो ये कितना है R, यानी ये 4R है। स्वाभाविक सी बात है, ये वाला ये 4R है, ये भी 4R है, ठीक है। ये तो मतलब क्या हो गया कि ये हो गया 4R, और यहाँ अगर हम एक ड्रा करें परपेंडिकुलर, तो ये वाला डिस्टेंस फिर क्या हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा, राइट। फिर सुनिए, तो देखिए ये वाला है 4R, ये 90 डिग्री, ये 2R। तो क्या हम इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं, ये कितना होगा, बिल्कुल फ़ोन करेंगे पाइथागोरस को, तो क्या हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस, ये यानी चलो इसको हम P मान लें, तो ये AB और ये P है, तो AP फाइंड करेंगे तो कैसे होगा, तो AP वुड बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो अंडर रूट ये क्या फाइंड कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग AP, ये फाइंड कर रहे हैं। तो अंडर रूट 4 स्क्वायर, तो हो गया ये 16R स्क्वायर, और माइनस कितना हो गया, ये 4R स्क्वायर, यानी कितना हो गया, अंडर रूट कितना हो गया 12R स्क्वायर, यानी कितना हो गया, ये 2 3 6 इंटू 2 12, तो ये
2r इंटू रूट 3, ये आपको मिला कि नहीं मिला बताइए सर? ये नीचे हो रहा है ना सर, प्लीज देखिए क्योंकि कहीं, तो ये 12r² का, अरे भाई 2 ये r बाहर निकाल लिया और 12 कितना हो गया 2 इंटू 3 इंटू 2, तो 2 बाहर आ गया, ठीक है, ये हो गया, ये मिल गया हाइट। तो अब किसी भी ट्राइंगल का पूरा एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, एरिया क्या होगा, एरिया जो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस है 4r और हाइट अभी आपने फाइंड किया कितना आया था, ये 2r इंटू रूट 3, तो 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया भैया, ये हो गया 4r² इंटू रूट 3, ये हो गया 2, ये एरिया हो गया। तो आप यहाँ फाइंड करेंगे तो वही चीज़ में क्या कि 2 स्फीयर था पर दैट इवन ट्रायंगल एरिया, और उसका एरिया आपने फाइंड किया कितना आ गया था, ये आ गया था 4r² रूट 3, ये हो गया जानकारी। चलो थर्ड फोर्थ कोई भी बना लो इक्वेशन। अब आते हैं वॉल्यूम डेंसिटी। तो एफसीसी में आप जानते हैं, एफसीसी में आप ये जानते हैं भली भांति, एफसीसी में क्या कि इसमें टोटल कॉर्नर पॉइंट्स हैं और इस पे फेस सेंटर पॉइंट्स, याद आया? तो जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो क्या होता है 8 इंटू 1/8 यानी कि 1, और जो फेस सेंटर पॉइंट्स क्या होता है 6 इंटू 1/2 यानी कि 3, तो यानी ये हो गया 4, ये जेड, ठीक। तो यहाँ पर तो जैसे यहाँ पर 2 आया था नंबर ऑफ एटम्स, वही नंबर ऑफ एटम्स यहाँ बात कर रहे हैं m, तो ये हो गया 4 बाई इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, कितनी बात है भाई, वॉल्यूम a³ है, अरे साइड लेंथ a है तो a³ हो गया, और a को हमको बदलना है r के टर्म में। तो हम लोगों ने कहीं फाइंड किया था a को, हम लोगों ने कहीं फाइंड किया था, लगता है मिट गया, कोई बात नहीं। तो जो फेस डायगोनली देखो ये टच में है ये, यानी कि रूट 2a = 4r, तो a इक्वल्स टू क्या था 4r बाई रूट 2 था, यानी कि ये 2 रूट 2r था, याद आया? अरे भाई 2 है रूट 2 तो 2 रूट 2r था ये। तो a³ मतलब क्या हो गया, तो 2 का क्यूब यानी कि 8 इंटू रूट 2 का क्यूब, तो 2 रूट 2 और r का क्यूब, तो ये r³। अब सुनिए, अब इसको बिल्कुल ध्यान देखना भाई, अब इसको फाइंड कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान देखना। तो पहले ये, तो ये 2/4r² इंटू रूट 3 बाई, ये क्या करेंगे ये, तो चलो इसको हम यहाँ पर 2 कर देंगे ये, तो 1/, तो ये 2 इंटू 2 रूट 2r³, सावधानी से देखिएगा। तो यानी ये वाले उधर मल्टीप्लाई कर दें ऊपर उल्टा करके, तो बाई 1, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू रूट 2r³, दिखाई पड़ रहा है? अरे भाई a/b/c/d, तो इसको हमने उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया, ये ज़्यादा देखेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। तो ये 2 इंटू ये 2 हो गया, और 2 यहाँ कैंसिल हो गया, ये 2 यहाँ कैंसिल हो गया। तो ज़रा ध्यान से देखने का प्रयास करें कि ये था एरिया डेंसिटी ऑफ एटम इन द गिवन प्लेन। तो 2 एटम आया था, कैसे हमने बताया, ये कैसे आया था 2 उस एरिया में, इस वाले एरिया में, और उसका एरिया हमने आपको अभी हमने करवाया कैलकुलेट, तो ये आ गया 2r² रूट, ये आ गया था एरिया आ गया था 4r² रूट 3 आ गया था ये, तो 4 यहाँ पर लिखा हमने ये। और आप जानते हैं कि एफसीसी में 4 एटम्स होते हैं टोटल, A4 बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होता है a³, तो a³ मतलब क्या हो गया, तो ये देखिए a³ है, तो a का अभी हम लोग फाइंड किया था a = 2 रूट 2r, तो इसका क्यूब, तो इसका क्यूब 2 का क्यूब 8 और रूट 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 2 रूट 2 और r³, बस यही बात कर रहे थे। तो अब क्या करेंगे, तो देखो ये कैंसिल हो गया, तो ये 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, तो अब क्या हो गया, तो 2 बाई देखेंगे तो 4r² इंटू रूट 3, और इसको ये वाला यहाँ 1 हो गया, और यहाँ देखो ये 2 इंटू 2 रूट 2 और ये r³ हो गया, तो ये r², ये r, और यहाँ पर देखो ये 2 इंटू 2, ये यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। तो क्लियर बात है, क्या बचा, तो 2r और रूट 2 रूट 3, यानी कितना आ गया, तो अपने आप क्या आ गया ये, तो ये आ गया ये आ गया 2r इंटू रूट ओवर 2/3, देख रहे, सेम आंसर यू गॉट। तो इस तरह से ये डिस्टेंस हम लोगों ने 3 मेथड से फाइंड किया, ठीक है। ये मेरे ख्याल से इसमें अब कोई डाउट डिस्टेंस को लेकर के मेरे ख्याल से अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए।